माता की। माता के गले से निकल करके माला रुक्मिणी के पड़ गई। मैया ने आशीर्वाद दे दिया, समझ लिया। और इसी बीच हमारे श्री विपिन भैया जी और जिनकी धर्म पत्नी नोटुक के हार से स्वागत कर रही, पुष्पों के हार से स्वागत किया। भगवती ऐसा ही जीवन सुंदर बनाए रखे। तो समय गले से माला निकल करके रुक्मिणी के पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि मैया ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब बाहर निकल के आई हैं। जब बाहर निकल के आई तो सोचा पता नहीं भगवान हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भगवान तो। और ये भैया श्री प्रेमचंद जी के यहाँ से नोटुक हार आया है, तो भगवती खूब भंडारे भर दे दया बनाए रखे। तो समय भगवान ने देखा सखियां बहुत सिपाही बहुत खड़े हैं, रुक्मिणी पता नहीं कौन सी होगी। उसी समय भगवान ने देखा और मोहिनी मंत्र का पर्दा डाल दिया। जब मोहिनी मंत्र पढ़ करके पर्दा डाल दिया तो कोई तो भगवान के चढ़ देख रहा है। भगवान के चढ़ बहुत सुंदर हैं। कोई तो भगवान के कुंडल देख रहा, कोई पीताम्बरी देख रहा, कोई मुकुट देख रहा, कोई उनके खड़ाऊ देख रहा, तो कोई पायल देख रहा है। भगवान के उस मुखारविंद को देख रहे। रक्षा करने रुक्मिणी के आए थे और वो भगवान को देखने लग गए। जब भगवान की छवि को देखने लगे तो उसी समय भगवान ने देखा रुक्मिणी कौन सी होगी। रुक्मिणी ने जिस हाथ में कंगन बंधा था बांसुरी मांगने लगी। कहा ना, मैंने सुना है कि तुम्हारी बंसी बहुत अच्छी है, ऐसा करो अपनी बंसी तो दिखाओ। गोपियां भागी दौड़ी चली आती। क्या चिंता न करो दिखाएंगे। रुक्मिणी ने वही अपना हाथ उठाया तो भगवान ने वही हाथ पकड़ लिया। रथ में बिठाल करके भगवान चलने लगे और सखियां सिपाही सब खड़े के खड़े रह गए। जब खड़े के सब खड़े रह गए उसी समय देखा है भक्तों, आज जब भगवान चले गए तो मोहिनी पर्दे को हटाया तो ज्ञान हुआ। सब अपने अपने घर वापस लौट के आए। जिस बात का डर था भगवान श्याम सुंदर ने वही बात पूरी कर दी। रुक्मिणी को लेके चले गए। रुकुम भाग करके आया और उसी समय भगवान का रथ घेर लिया। कहने लगे हम जैसी वीर जैसी बहन है और वीर की बहन इसे ले नहीं जा सकती। भगवान से युद्ध किया तो वो हार गया। भगवान ने अपने रथ के पीछे बांध लिया और ले जाकर के आज नगर द्वारका में पहुंचे। कहने लगे कन्यादान करना पड़ेगा। कहते शरीर के टुकड़े कर दो फिर भी कन्यादान नहीं करेंगे। भगवान कहते एक भक्त वचन देता है, एक भक्त का वचन है, इसलिए रुक्मिणी जैसी अगर भक्त मेरे साथ ना होती तो तुम्हारे प्राण जरूर जाते। भगवान ने उनका काला मुंह करके छुड़वा दिया और लौट करके वो अपने नगर में नहीं गया, दूसरे नगर में जाके रहने लगा। पंचम नगर बसाया उसने। वो पंचम नगर में रहने लगा और इधर भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। उस समय भगवान के विवाह की जब तैयारी हुई तो तोषण बंधन बार लगाए जा रहे हैं और एक बार हमारी माताएं बहनें सभी भाई बंधु भगवान का नाम तालियां बजा के जोर से बोलेंगे। सभी भक्त बोलेंगे भगवान का नाम और कुछ ही क्षणों की बात है, बोल लो ताली बजा के हाथ ऊंचे ऊंचे करके हैं।